से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? डलने से तो क्या फर्क मैंने ये बोला था आपको, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इससे। ये कहाँ काम आता है वो कॉन्फिडेंस? सब जगह। जैसा आपका भी यहाँ काम आ रहा है, मेरा भी मेरी जगह काम आता ही है। अच्छा, पर वो तो प्रैक्टिस हो गई ना। क्या है, मैटर करता है कि बहुत। अच्छा है 10-15 मिनट आपके पास? मेरे पास है। आप इधर बैठो, नहीं मैं सही हूँ, मैं तो खड़ी हूँ, आप बैठो। आप उस पर बैठ जाओ ना, रिलैक्स हो नहीं नहीं मैं अभी सही हूँ। इस पे बाहर थोड़ा- बैठ चेयर जाओ। चेयर ले लो बोले। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। बाहर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा कुछ बताना है इनके बारे में? जाओ अगली बार क्या पूछो। पूछ रहे हैं तो? अभी इनको सही करता हूँ, बाद में पूछूंगा आपसे, ठीक है थैंक यू। क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे अंदर भरे हुए हैं। ये तो ड्यूल पर्सनैलिटी है अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, और आजकल तो ज़्यादा है। लेकिन आज थोड़ा जल्दी कर लो, अगली बार पूछ लेना। 10 मिनट लेते 15 मिनट। अब ये क्या है, ये भी चाह रहे हैं कि हटाऊं उसको। हाँ सीरियसली चाह रहा हूँ। इनकी इंटेंसिटी से वो देख रहा हूँ practice उनको नहीं है, आज। सुबह ही करूँ सर, आज अभी तो कर अगर दूँ? आज तो देख के जाना मुझे आप। है सर? हाँ? अभी कर दो क्या शाम से ही चालू इसको? देखो कभी कभी क्या होता है ऐसे ना, होम्योपैथी ना इतना कुछ नहीं कर सकती अच्छा है ना। हम अब अभी मैं आपको टिंचर टांचर देके इसको रोक भी सकता हूँ। फिर कोई मतलब नहीं। हाँ कोई सेंस नहीं हो तो वो तो बहुत सारी बातें हैं। फिर तो एलोपैथी ले लो ना, फिर होम्योपैथी गंदी नहीं। गंदी होम्योपैथी क्यों लेंगे कि मिक्स विक्स कर फिर लेंगे, केमिकली लेने हैं तो फिर वही ले लेंगे। तो अपन शुद्धता पे ही चल रहे हैं, देखते हैं। धैर्य धरो आप, कोई दिक्कत नहीं। अपने को रूट पता चल गया, अपन पहले हीमोग्लोबिन पे ही काम करेंगे। सर ठीक है मैं फिर बाहर पूछो सर, आराम से पूछो। लेटो आप तो सोफे पे, कोई नहीं है। आप गेट बंद कर दो सामने वाला वो आ रही है, गेट बंद करके लेट जाओ। लेकिन आप कल डस्टबिन थोड़ा कचरा डलवा देना बाहर, मैंने चेंज किया। अरे अभी डलवा देंगे हम तो, कोई टेंशन मत करो, इजी रहो। पूछो सर, पूछो। सर बताओ आपको आपकी पूछो सर, परेशानी। जो पूछोगे। नहीं पूछो। मेरी परेशानी कुछ नहीं सर, मेरे को ये चेहरे के निशान बुरे लग रहे हैं। आपको बुरे लग रहे हैं क्या? मुझे बुरे लग रहे हैं। अच्छा मुझे कल किसी और को बुरे लग रहे हैं, तो हटाओ फिर। आपको थोड़ी बुरे लग रहे हैं, औरों को थोड़ी बुरे लग रहे हैं। औरों को मुझे नहीं बताना, अच्छा मुझे खुद को बुरे लग रहे हैं। और कोई पीड़ा नहीं है? कुछ बालों के लिए पीड़ा कह रहे हैं आप अभी? बाल तो हाँ, ये सफ़ेदी अच्छा सारी कंप्लेंट लिखनी है ना आपको। हाँ, बालों की सफ़ेदी, बाल कलर करता हूँ मैं कभी कभी। तो कुल मिला के ऐसे ना, ये मतलब बुढ़ापा सा ठीक नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स। यूं ही बोलेंगे ना। या बुढ़ा लग रहा हूँ खुद को? नहीं, बुढ़ा तो नहीं कहूँगा, तो बुढ़ा तो नहीं कहूँगा। बुढ़ा होना तो अगर मैं बिल्कुल ओल्ड एज में आ जाऊँ तो मुझे लगता है बढ़िया लगने लग जाऊँगा। अच्छा हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, सारे बाल सफ़ेद हो जाए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आधे ही चितकबरे बाल है ना, ये बुरे लग रहे हैं। तो ऐसे ही जाएंगे तो धीरे धीरे। अच्छा अभी धीरे धीरे नीचे ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भैया नहीं तो है। सारे अभी तो मैं white आपसे हो मजाक करने लग गया। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, या तो सारे वाइट हो, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। मेन कंसर्न सिर्फ अपना निशानों का है। ग्रे हेयर का है तो फिर बस। बोला था आपने भी, जब फाइल नहीं ली थी मैंने। क्योंकि अगर ये चेहरे के निशानों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एक तो ये निशान हो गए, ऊपर से ये हल्के से सफ़ेद बाल हैं, कहीं क्या है, तो अपन अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। या तो ये निशान हटे या बाल काले रहे। अच्छा आपको ये पता था कि पहले अच्छे लगते थे? हाँ ये मुझे पता था मेरे पास मेरे फोटोज है। तो खुद को ही तो थी ना वो, खुद की सारी बातें। ये सब अपने खुद की बात है, और अपन को खुद को तो सेटिस्फाई करना, और करना किसको है। अपन पहले अच्छे लगते थे, अब अपन अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लग रहे। और वो बेचने का क्या रहा है इस बार? क्या बेचने का? रात को उठना उठना तो नहीं, नींद बढ़िया आई शाम। फिलहाल ठीक है। समटाइम वो होती है, स्ट्रेस एक थोड़ा सा है, मतलब हैवी स्ट्रेस आ गया। सही। स्ट्रेस है। क्या? वर्किंग स्ट्रेस ही बोलूँगा मैं उसको। ऐसा पर्सनल लाइफ स्ट्रेस मेरी उसमें कुछ नहीं है। नहीं बालक चला गया ना इससे। नहीं, उसका कोई स्ट्रेस नहीं, 1% भी नहीं है ऐसा। बस ठीक है, बात हो जाती है। हर पेरेंट, हाँ बात हो जाती है नॉर्मल।
कॉन्फिडेंस है, अच्छा सा आराम से सब बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को सिर्फ रहता है थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रेस। इसको एलिबरेट करो। इसको एलिबरेट ये है कि एक जो जर्नल अपना एक नेचर होता है थोड़ा सा क्लैरिटी वाला। जैसे मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से मैं थोड़ा सा मान के चलो कि अगर मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा साउंड हूँ, अचानक मुझे कोई काम पड़ा और हो सकता है उस दिन मेरे पास व्यवस्था नहीं हो, तो मैं किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ जाए। ये एक मेरा पर्सनल नेचर है। कोई काम आया और मैंने छेड़ दिया, फॉर एग्जांपल मैं मेरा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, मकान का काम करते करते पता चला आधे में पैसे खत्म हो गए। अब अपने स्ट्रेस में आ जाएंगे बैंकर। आग नहीं फैलाना चाहिए किसी के साथ। ये बैंकर प्रॉब्लम है मेरी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ हो गया काम। मेरे को आपने कोई काम के लिए बोला कि यार मनिंदर जी ये काम है, मैंने कहा सर अगर मैंने आपसे कह दिया सर कल कर लेंगे, और बाय द वे वो मुझसे नहीं हुआ, बाय द वे वो मुझसे नहीं हुआ, मेरी नीड नहीं है, नीड वो सामने वाले की है, और मैंने हाँ कर ली। अगर वो मैं कल अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा यार पता नहीं अपने में कितनी बड़ी कमी लग रही है, यार अपन कैसे हाँ कर गए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये एक प्रॉब्लम है, ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। और अगर वो चले गए तो वचन वेस्ट चले गए। तो अब मतलब उसको वो खाने अपने को चैन नहीं लेने देगा वो वचन, विचार वो विचार। अपन ने नहीं किया हाँ करके, या उसको समय से मना कर दिया। नो होती नहीं है, ये एक नो फैक्टर मेरे साथ में बड़ा कंसर्न है। बहुत इजी नहीं है मेरे लिए किसी को नो बोलना। फ्रेंड सर्किल हो, फैमिली हो, किसी ने मुझसे काम बोला अरे सर नरेंद्र मोदी से मिला के लाओ, फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने बोल दिया मुझे यार मोदी जी से मिलवाओ यार मनिंदर जी, मुझे लगे यार न जाने इन्होंने क्या सोच के बोल दिया कि मैं इनको मोदी जी से मिला सकता हूँ। जी जान लगा दूंगा आपको कल मोदी जी से मिलवा के लाना है। एक नेचर की बात बता रहा हूँ कॉमेडी रूप में। कॉमेडी नहीं मतलब कि क्या नहीं यार इन्होंने क्या सोच के तो मेरे से बोला, इनको शायद होप है कि ये कर देंगे और अपन नहीं करेंगे यार, इंसल्ट नहीं हो जाए यार, करना है ये काम। इंसल्ट नहीं हो चाहिए, इंसल्ट भी कह सकते हो या बात खराब ना, वो वाली ऐसी चीज है इस टाइप की। और सम टाइम मुझे फील होगा मैं क्या खाम का मैं क्यों स्ट्रेस तेरा लेना नहीं देना नहीं, एसटीसी कराया मोदी एसटीसी कराई, मुझे क्या लेना देना इन बातों से। फिर अगले दिन लेकिन वही खेत में रास्ता ठीक। ये कुछ मैं अपना नेचर डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ मैं समझ गया। स्ट्रेस तो रहता है, फिलहाल तो मैं ये बोलूंगा कि मैं 50% खामा का स्ट्रेस है। हाँ इससे 50% ये जो मोदी पोदी एग्जांपल दी, ये तो खैर फालतू की बात है, ये तो बहुत रेयर केसेस की चीज़ है। लेकिन हाँ जो वर्किंग मेरी जो रूटीन वर्किंग है उसमें इतना स्ट्रेसफुल है नहीं लाइफ। शायद मुझे लगता है कि मेरे को पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से कुछ ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग गया है। चीज़ें वैसी है, चीज़ें वैसी हैं। फैमिली वाइज में बड़ा साउंड भी हूँ, यूनाइटेड फैमिली है, ब्रदर हैं, फादर हैं, सब सपोर्टिव हैं, सबके साथ बड़ा ओपन व्यवहार है, हर तरह की चीज़ें बातें करना, और बिना शेयरिंग के मैं कोई काम नहीं करता जनरली अपनी फैमिली में। जैसे अभी ब्रदर का फ़ोन आया, वो क्यों फ़ोन किया उन्होंने, खाना खाना है यार आजा, तो अकेले खाना वो नहीं खाएंगे। मैं होता हूँ मुझे पता है वो आ रहे हैं तो मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। ये हमारा नेचर बचपन से चला आ रहा है। थोड़ी सी ये इसको मैं स्ट्रेंथ बोलता हूँ, अपनी फैमिली स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेसफुल होती जाए। जैसे कोई बात हुई, मैंने डिस्कस करूंगा मेरे ब्रदर से, मैंने कहा कल ये बात हुई, तो बोला तू क्यों परेशान हो रहा है यार, मरने देना यार। बोला नहीं यार भाई साहब क्या सोच के बोल दिया अगले ने अपन को, तो वो अननेसेसरी एक स्ट्रेस दे रही है चीज़। और ये हाल फिलहाल ज़्यादा होने लगा पिछले 2 सालों में। और जैसे मैंने उस दिन आपको कंप्लेंट की कि रात को अचानक, ये आजकल तो क्या हुआ सम टाइम 2 साल में विदिन कुछ परिवर्तन देखे आप? नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं हुआ ऐसा मैं कहूँ ना कि कुछ हानि लाभ ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हानि लाभ चलते रहते हैं, बिजनेस का पार्ट रह है। गई है यहाँ पर सबकॉन्शियस में, कोई किसी की कही हुई बात ना ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कोई मानहानि नहीं, सीरियसली नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनहानि तो है कतई बिल्कुल ना, कोई मानहानि ना कोई जनहानि। जाने क्यों है ऐसा, मैं भी सोचता हूँ ऐसा नहीं कि ऐसा भी क्या, या कोई अपने को कोई आरोप प्रत्यारोप या ऐसी कोई चीज़ ना, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग जो अपने को अपन को कहीं ना कोई पिंच होती हो ना, ऐसा कुछ नहीं। उस दिन आप मुझे एक बात बता रहे थे कि बच्चे का ख्याल आ जाता है जब जगे, जब यार वो कैसा हो गया यार, हाँ ठीक हो गया यार, फिर मना लेता हूँ, फिर नींद के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर सोचता बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉट ओनली बच्चे की बात करें, एक जर्नल बात कर रहा था। यही था मैंने उस दिन जो देखा
वो जनरल बात हो जाती है। जैसे मैं रात को कोई चीज़, हाँ होता क्या है कि अगर दिन में मैं किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में रहा या कोई बात ऐसी घटना हो गई तो वो ज़रूर मेरे को रात को नींद में क्लिक कर जाएगी, और अगर उसने मेरे को उठा दिया नींद से फिर वो इजीली सोने नहीं देती। हालांकि बहुत रेयरली होता है, एक दो बार ऐसा हुआ है, वो घबराहट का रूप ले जाती है। मेरा एक मूल तरीका है, फिर मैं उसको जनरली ओम श्री हनुमते नमः करके सोता हूँ। ये मेरा रूटीन है। मतलब मैं अगर नींद आ भी नहीं रही है या ऐसा लग रहा है कि यार ये फालतू पर डिस्टर्बेंस हो, तो अपन हनुमान जी का नाम लेते हैं और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी में भाई नजर आता है क्या? बाबा बोल सकते हैं, भाई तो नहीं, एज ए ग्रैंडफादर जैसे दादाजी नजर आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। रीड खेल भजन सुन लो फिर या गा लो। हाँ, भजन गा लो, सुन लो। मैं खुद अपन भाई आस्तिक लोग हैं, अपना सिस्टम है प्रॉपर बना हुआ कि भाई ठीक है, ये काम हुआ तो ये ऐसा होना ही है, ये काम हुआ तो ऐसा होना ही है। वो सब सिस्टम, हर महीने अपन को गिरिराज जी दर्शन करने जाना है तो जाना ही है, जाता ही हूँ मैं। मतलब ये मेरा बहुत सालों का हुआ है ट्रैक कि हर महीने अपन को गिरिराज जी दर्शन करने हैं। सुख दुख की बातें वहाँ बैठ करके मैं सामने बैठा होता हूँ, दर्शन कर रहा होता हूँ, आलती पालती लगा करके मन में चल रही होती है और रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। रिजल्ट कैसे, एक बार ये समझा दो। छोटे से एग्जांपल से देता हूँ। जैसे सपोज मेरा मन है कि मुझे यार अगले महीने ये काम होना चाहिए मेरा, और मैं गया दर्शन करने में, कह के आऊँगा और मेरा मानना है कि मेरा काम होता है, इस तरीके से, और कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात है। कोई application होता है, देंगे- सीरियसली होती है। हाँ, ये तो आप इसको एप्लीकेशन से ही ले सकते हैं। नहीं, हमारी एप्लीकेशन हमारे भाई साहब का, जनरल साहब आती, हमारे भाई साहब का एक कोई ट्रांसफर मैटर था। मैं 2-4 जगह इधर उधर कुछ अपने नियर एंड डियर्स में, मैं कहा भाड़ में जान सर सबको, तू चल वहाँ दरबार में। मैं जाके आया, 3 दिन बाद ऑर्डर आ गए। तो मतलब हम भी लगा सकते हैं अर्जी। लगा सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ, मेरे बहुत नियर क्लोज जो फ्रेंड्स हैं उसमें कोई भी अगर मेरे साथ में शेयर करता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। जा रहे हैं तो एक आध दिन कल जाते हैं, लेकिन कैंसिल बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, मेरे पिताजी भी आप जैसे ही रहे हुए हैं अभी। मैं अगर किसी चीज़ को लेकर के काम में परेशान हूँ तो मैं फिर सरेंडर, बिल्कुल एकदम, मैं प्रभु या तो ये ऐसा हो नहीं और नहीं तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, आप जानो, आपका काम जाने, आता है रिजल्ट फिर। वेट तकरीबन अपना 105-106 के आसपास है। कुछ 2 सालों से, 2.5 सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन में वीकनेस आ रही है। वेट गिर रहा है नहीं, तो 1 किलो, आधा किलो भी डाउन नहीं है, 1 किलो भी डाउन नहीं है, लेकिन ओवरऑल बॉडी में कमजोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है मेरी पैंट पतली हो गई, मतलब ढीली हो गई, ठीक है, फिजिक वो नहीं रही, शर्ट पहन के लगूंगा नहीं यार ये पहले बढ़िया ऐसे मस्कुलर सा लगता था, अब डलने से वेट चेक करूंगा तो सारा वेट बिल्कुल कम नहीं है। अपन है ठीक है, नॉर्मल, पहले जैसा ही है। नहीं एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, डाउन है। तो फिर इसके साथ जाएगा ना, हाँ, सारा ही डाउन ये कह सकते हैं। और वॉक इन कैपेसिटी कह लो या वेट पिक कैपेसिटी कह लो, तो उसमें महसूस हो जाता है कि हाँ अपन अब वो बात नहीं है। बोरी उठा के 4 हाँ, मंजिल नहीं चढ़ नहीं चल सकते। बैक पेन था बीच में भाई, वो L4 L5 वाली कंसर्न, हालांकि उससे तो बहुत अच्छी रिकवरी है, फिजियोथेरेपी वगैरह करी तो अब तो मैं काफ़ी पैदल चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बीच में तो ये स्थिति थी कि 100-200 मीटर पैदल चले और पेन आता था। ओके। तो अब तो खैर रोज़ की 4-5 किलोमीटर की इजीली वॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग सिटिंग में थोड़ा बहुत पेन होता है, लॉन्ग सिटिंग है तो मैं अपना मतलब मेन कंसर्न यही था
ये ठीक होने चाहिए। आजकल मैं सुंदर नहीं लग रहा। हैं? हाँ, करेक्ट। कई नेचर देखा है मैंने, कोई माइंड नहीं करता अपन क्या पहना क्या नहीं किया। कई लोग होता है, मेरी सर्किल में भी हैं ऐसे कुछ, ठीक है यार पैंट पहनी शर्ट पहनी, बाल बने तो बने, नहीं चल रहे हैं, मैं माइंड करता हूँ। मैं माइंड करता हूँ जाने से पहले, चल अपन ठीक है ना, ठीक लग रहा है चल, हाँ, अपने फिर दोबारा से अच्छा नहीं ठीक लग रहा है चल, नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। 28 हाँ ऐसा, वो वाला दे। ये मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा है। होना चाहिए यार, अच्छी बात होती है वैसे तो। वो भी पता अच्छी नहीं अच्छी बात है कि नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ है। अच्छी तो वो भी। गुस्सा गुस्सा आता है, अच्छा गुस्सा आता है। फिर क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट पे चल रहा है कहीं ना कहीं निकलेगा वो। गुस्सा बहुत आता है, चीज़ों के मैनेजमेंट को लेकर के आता है, और कुछ खास ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए चीज़। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से होनी चाहिए। वो मैं ये नहीं कहता, स्टैंडर्ड नहीं 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 नहीं, हाँ ये कह सकते हो आप उस बात के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई भी एक तरीका है, हाँ वही आजकल कह रहे हो आप वाली बात भी ठीक है कि आपको जो ठीक लग रहा है आप उसको स्टैंडर्ड मान रहे हो। सरकार है, सरकार का काम सरकार के हिसाब से चल रहा है, आपके हिसाब से नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसको स्टैंडर्ड मान रहे हो, ऐसा कह सकते हो आप। ट्रैफिक अपन चल रहे हैं, ट्रैफिक में ट्रैफिक जाम लगा हुआ, लोग अनाप शनाप घुस रहे हैं, तो अपने को गुस्सा आ रहा है, लग रहा है जो बिल्कुल ही अकल नहीं है यार, किस वे में जा रहा है किस वे, तो अब आप उसको ये कह सकते हो यार ये आपके हिसाब से चले तो आपको ठीक लगेगा, वो वाली बात है। पर हाँ गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, व्यवस्थाओं पर गुस्सा आता है पीछे। व्यवस्थाओं पे, एग्जैक्टली व्यवस्थाओं पे, पेट से कॉन्स्टिपेशन रहता है थोड़ा। सुबह उठूंगा, 2-3 गिलास 4 गिलास पानी पीऊंगा, तुरंत फ्रेश होने जाऊंगा, उसके बाद वॉक घूमने वूमने चला गया जो भी कुछ है, फिर लौट के वापस आऊँगा, एक ग्रीन टी पीऊँगा, फिर एक बार फ्रेश होने जाऊँगा, उसके बाद ही ऑफिस जाऊँगा। 2 बार फ्रेश होके फिर कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिन में कोई ऐसा दिक्कत लग रही है या इवनिंग में भी फ्रेश होना, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ मॉर्निंग में 2 बार फ्रेश हो गए तो ऐसा लगता है हाँ आप कंफर्टेबल है। और कोई लगाने की दवाई भी चाहिए क्या? लगाने की, खाने की, पीने की, जो भी हो, उससे फर्क नहीं है मुझे। सही होना मुझे है। बंद क्या करना है वो आप बता देना। कुछ मैं जर्नली अपन ये अपने क्रीम यूज़ करते हैं सुबह सुबह, कोई भी जर्नल फेयरनेस क्रीम लगा ली या अपन ने बॉडी लोशन वगैरह लगा ली, ये लगाता हूँ मैं। अगर वो नहीं लगाना तो आप बोलेंगे तो अपन बंद कर देंगे। कुछ नहीं है, आप तो लगा लो, जो लगा रहे हो वही लगाते रहो, जो खा रहे हो वही खाते रहो। मुझे खुशबूदार चीज़ें, इलायची, पान, पीपरमेंट, कच्चा प्याज, कच्चा, ये बंद करना है। परफ्यूम यूज़ करते हैं अपन, डी यूज़ करते हैं, उससे कोई फर्क? टी कर लेना अभी 1-2 महीने तो। चाय क्या, चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ। तो क्या पीते हो? ग्रीन टी। हाँ ग्रीन टी बराबर पियो। चाय तो मैं सालों हो गए छोड़े। फिर तो नहीं, ये डीओ परफ्यूम्स जो अपन यूज़ कपड़ों करते पे? हैं, हाँ कपड़ों पे? कपड़े हुए या बॉडी पे डायरेक्ट, बॉडी। बॉडी पे नहीं, मतलब डीओ यूज़ नहीं करना है कुल मिला के। परफ्यूम तो अपन फिर भी ऊपर ही स्प्रे कर लो ना कपड़ों में। कपड़ों पे कर लूँगा, कहने का मतलब डायरेक्ट बॉडी पे स्प्रे बंद नहीं करना है, ठीक है। और बाकी कुछ सब भूल जाओ, मस्त दवाई 7 दिन की दी है अभी तो मैंने, आनंद आ जाएंगे। आनंद आ जाएंगे, मजा आएगा। आनंद आना चाहिए। बस चलिए, थैंक यू सर। आ जाओ भाई। गड्डी सब्जी
हैं? जिम्मेवारी में है नए माल में। पुराना जोड़ दिया इसने। पुराना क्या छोड़ दिया, वो तो बजट था भाई, बजट में काफी होती है सारी। एक्चुअली आप जो पेट्रोल डीजल बढ़ाओगे ना वो EMI में चल जाएगा, बहुत सस्ता है, कोई मतलब नहीं। पेट्रोल डीजल में चला जाएगा और फिर भी पैसे बचेंगे। हाँ गर्म है यार, गर्म है सनी जी आज भी अंदर हाँ। बरकरार है ना गर्माहट देती तुझे क्या लगा था? ये भी रख रखा है इन्होंने। ये तो देना ही नहीं पर गोचे की तरह नहीं है इसका। कास्टिंग का वो नहीं है। हाँ गोचे अपना कभी नहीं था ना कभी है। हमारा तो था, मैं जब भी क्लिनिक खोली कास्टिंग का वो बन जाता था वो तो इनका। खोलनी पड़ेगी।